में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोस्टर पर कालिक पोता गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर अपशब्द का उपयोग पोस्टर पर किया गया है। पटना के डाक बंगला चौराहे और इनकम टैक्स गोलंबर और आर ब्लॉक पर लगे पोस्टर पर कालिक पोता गया है। पटना में पोस्टर बार कोई नई चीज नहीं है, लेकिन पोस्टर पर यदि कालिक पोत दी जाए, पोस्टर को फाड़ने की रणनीति तैयार की जाए, पोस्टर पर 420 लिख दिया जाए, इसका मतलब क्या है? दरअसल हम बात कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, जो राजधानी पटना के तरेत मठ पे लगातार हनुमंत कथा कह रहे हैं। 17 तारीख आज यानी कि आखिरी दिन उनका कथा होना है और आज वो बिहार की धरती से रवाना भी हो जाएंगे। लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन हनुमंत कथा सुन रहे हैं और तमाम आयोजक और जो उनके करीबी हैं वो पोस्टर लगा करके पूरे बिहार की राजधानी पटना में इसी तरीके से जानकारी भी दे रहे थे कि कहाँ पे कार्यक्रम होगा और कैसे होगा, कैसे आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन पहले ही दिन आपने देखा कि पोस्टर को किस तरीके से फाड़ दिया गया था और बाबा के चेहरे पर आज कालिक पोत दी गई है, 420 लिखा हुआ है। और ये राजधानी पटना के तमाम इनकम टैक्स से लेकर अटल पथ पर, आप अटल पथ से ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं, अटल पथ का बोर्ड लगा है और बोर्ड के बगल में श्री हनुमंत कथा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज द्वारा जो दिनांक 13 मई से 17 मई यानी आज तक कथा जो होना था वो राघवेंद्र नगर तरेत पाली मठ प्रांगण नौबतपुर पटना। बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज पहुँचे हुए हैं, लेकिन उनके पोस्टर के साथ ऐसा होगा शायद खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी नहीं सोचे होंगे। हालांकि इस पोस्टर के पीछे किसका हाथ है, किसकी साजिश है, किसने ये किया है, यह अब प्रशासन तय करेगी कि आखिर कौन है जो पटना के तमाम पोस्टरों पर इसी तरीके से कालिक पोतने की घटना को अंजाम दिया है। उसका मकसद क्या है ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पटना आने से पहले ही सियासत शुरू हो गई थी। लेकिन क्या ये बिहार, जहां इतने महापुरुष, इतने संत, इतने मठ बिहार की धरती में पैदा हुए हैं, बिहार की धरती से लोगों का जो अटूट रिश्ता रहा है, क्या हम कैसे कहेंगे कि किसी गेस्ट को अतिथि देवो भव और उसके ही पोस्टर पर अगर ऐसी चीज़ें देखने को मिले तो भला इसको क्या कहेंगे? तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार को शर्मसार करती ये तस्वीर धीरेन्द्र शास्त्री की है, जिनके चेहरे पर इतना तेज है कि लोग, लाखों श्रद्धालु तरेत मठ में एक झलक पाने के लिए बेचैन हैं। वो जब होटल से निकलते हैं तो लाखों लोग उनकी एक झलक पाने, उनको एक झलक देखने के लिए बेचैन रहते हैं। तो आखिर धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे, पोस्टर के पीछे की साजिश का पड़ताल शायद सरकार और प्रशासन को करना चाहिए। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री का जो तेज है या जो उनका जो हनुमंत कथा कहने का जो अंदाज है, जो वो राष्ट्र प्रेम जगाते हैं या फिर श्रद्धालुओं के अंदर जो सनातन भाव पैदा करते हैं, तो सनातन धर्म के पीछे आखिर किसकी साजिश है, इसका भी पर्दाफाश होना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद सरकार की तरफ से क्या बयान आता है ये बताएंगे आपको। इसके बाद प्रशासन क्या कहेगी ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर कहीं ना कहीं कालिक पोतने जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाय।